नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या ऊपर नीचे हो रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं पहुंच रही है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन मरीजों की संख्या में कमी की वजह दिल्ली में हो रही कम टेस्टिंग भी है। फिलहाल दिखाते हैं आपको कि दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में बीते 3 दिनों से कोरोना के नए मामलों में एक तरह की स्थिति देखी जा रही है, जिसे आने वाले दिनों में एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 19,832 मामले सामने आए हैं। वहीं 341 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि 19,085 लोग संक्रमित मुक्त हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 65,663 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 19,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी आंकड़े की वजह से दिल्ली में संक्रमण दर में भी सुधार हुआ है। कुछ दिनों पहले तक जहां दिल्ली की संक्रमण दर 30% से ज्यादा बनी हुई थी, वहीं अब ये 25% से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की संक्रमण दर अभी 24.92% है। आंकड़े देखकर लगता है कि ये राहत की बात है कि कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है, बल्कि कोरोना टेस्ट की रफ्तार धीमी हो गई है। इसीलिए कोरोना के मामले कम निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते दिनों की बात करें तो दिल्ली में 28 अप्रैल को 81,000 टेस्ट हुए थे, जो 3 मई को घटकर 61,000 हो गए हैं। इसी के साथ वहां 28 अप्रैल को आए करीब 26,000 मामले भी 3 मई को घटकर 18,000 हो गए। ये मामले 5 मई को बढ़कर फिर 21,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए हैं। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल किया कि प्रदेश में कोविड-19 जांच में इतनी कमी क्यों आई है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि पहले जहां जांच की संख्या 1 लाख के आसपास थी, वो अब घटकर 70 से 80,000 प्रतिदिन हो गई है। जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से टेस्ट कम हुए हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट 7 दिन 24 घंटे करने के आदेश दिए हैं। अब ये टेस्ट रविवार और अवकाश के दिन भी किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा ने गुरुवार को आदेश दिए हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस आदेश के पालन के बाद कितने मरीज सामने आते हैं। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। तो वहीं एक दिन दिल्ली को ऑक्सीजन देने के बाद केंद्र ने फिर से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन उनको नहीं दी, जिसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन इसके बावजूद ऑक्सीजन का जो मसला है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली को फिर तय कोटे से कम मिली ऑक्सीजन, केंद्र को फिर पड़ी सुप्रीम फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें कड़े फैसले पर न करें मजबूर। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल दिल्ली को फिर 700 मीट्रिक टन से कम ऑक्सीजन मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फिर से फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर न करें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 MT ऑक्सीजन सप्लाई किया गया था। हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं। हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर न करें। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे यानी केंद्र को हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही ये सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक ये आदेश की समीक्षा नहीं की जाती या कोई बदलाव नहीं होता। दरअसल शुक्रवार सुबह कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने अदालत में दिल्ली का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा कि देर रात तक दिल्ली को 527 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। सुबह 8 बजे 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। बाकी के दिन में भी 16 मीट्रिक टन मिलने की संभावना है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया। आग्रह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई तो वो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी जो टल गई। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में 10 मई को सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार केंद्र सरकार को ऑक्सीजन मामले पर कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली को उसके हिस्से की ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या इस मामले में भी राजनीति की जा रही है? क्या केंद्र सरकार की नजरों में आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची है? जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यहां पर इसके चलते ब्लैक मार्केटिंग भी जोरों पर चल रही है। इसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार धरपकड़ और छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में लोधी कॉलोनी से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर का कहर जारी है। इलाज के अभाव में मरीजों की जान जा रही है। इस दौरान हर कोई एक दूसरे का साथ दे रहा है और मदद को आगे आ रहा है। लेकिन कुछ लोग इस विपरीत परिस्थिति में भी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी की सेंट्रल मार्केट के एक रेस्तरां का सामने आया है, जहां ऊंची कीमत पर बेचे जा रहे 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले इन लोगों ने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 70,000 रुपए तय की थी। दिल्ली पुलिस के लोधी कॉलोनी थाने के स्टाफ ने ऊंची कीमतों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचने वाले इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस तलाश करते हुए जब रेस्तरां पहुंची तो वहां एक व्यक्ति लैपटॉप पर पोर्टल द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा था। इस दौरान रेस्तरां की तलाशी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कुल 32 बॉक्स मिले, जिनकी क्षमता 9 लीटर और 5 लीटर की थी। इसके अलावा थर्मल स्कैनर और N95 मास्क युक्त एक बॉक्स भी मिला है। दरअसल पुलिस को गश्त के दौरान यह पता चला था कि लोधी कॉलोनी की सेंट्रल मार्केट का एक रेस्तरां खुला हुआ है और उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। जिसके बाद छापेमारी की गई और सांसों के सौदागर को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली के साकेत में वैक्सीन सेंटर पर 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। दिल्ली के 76 स्कूलों में ये टीकाकरण किया जा रहा है। साउथ दिल्ली डीएम ऑफिस की तरफ से बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही 18 से 44 साल के लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस टीकाकरण में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां पर हर रोज 500 से 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। टीकाकरण केंद्र में 4 सेक्शन बनाए गए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पहले उन्होंने ऑनलाइन कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था, जिसके बाद उनका नंबर आया और यहाँ इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा है। सर, कोई इफेक्ट आपको लग रहा है या यहाँ पर आप गेट पे आए, आपको कोई डिस्टर्ब हुए? बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट से ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे लोगों को आके लगवाना चाहिए? सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिसको स्लॉट मिले उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। रात को 12 बजे के बाद कराया था जी।
उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन मिला, आज मेरे को स्लॉट मिला था 11 बजे तक, मैं आया और आने के बाद जो पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से काम चल रहा है और अच्छी तरह मतलब सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करके उसके बाद अंदर भी अपडेट करने के बाद वैक्सीनेशन लगने के बाद बोला आधा घंटा वेट करना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके यहाँ पर आज सरकारी में आप खुद लगवाएं तो कितना अच्छा लगा? कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा, सब कुछ ठीक से ही हो रखा है यहाँ पर। आपके फैमिली में कौन कौन लगा है? जी मेरे हस्बैंड ने लगवाया है अभी। अच्छा। सेंटर पर मौजूद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने बताया कि यहाँ पर सरकार की तरफ से हर सुविधा दी गई है और कोई भी भीड़भाड़ नहीं है। जो लोग कोविड पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे पास 600 लोगों के लिए 4 साइटों पे 150 के हिसाब से आ रही है वाइल्स और अराउंड 540-50 के करीब डेली लग रही है डोजेस। कितनी उम्र के लग रहे हैं? 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए लग रही है। हाँ। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पे? वो वैक्सीन लग रही है यहाँ पे। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, क्या लोग करवा के आ रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ? नहीं, लोग करवा के आ रहे हैं अपना कोविन पोर्टल पे, उन्हीं को हम वैक्सीन कर रहे हैं। जिनका आज स्लॉट बुकिंग है उन्हीं के लिए हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जैसे मॉर्निंग में आते हैं सबको, मतलब एक ये है कि थोड़ा सा रश होता है, बस उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। किसी के पास OTP नहीं आ रहा है तो कोई रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनको भी अलग से अस्पताल की व्यवस्था की गई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में और इजाफा होगा। जनतंत्र टीवी के लिए शहनवाज खान की रिपोर्ट, दिल्ली। रजिस्ट्रेशन तो मैंने कल रात को 12 बजे के बाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।